मैं विनोद चौधरी सर 10th क्लास के छात्रों के लिए मेरा प्रयास है कि इस बार, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के वजह से देश में पूरा शिक्षण संस्थान बंद है और सरकार ऑनलाइन क्लास पे फोकस कर रही है ताकि बच्चे घर पे रह के सुरक्षित रह के अपना सिलेबस को पढ़ सके, तैयारी कर सकें। तो इसी संदर्भ में मेरा एक छोटा सा प्रयास पहल है कि मैं 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए 10th का जो भी मैथ सिलेबस है, मैथ को पढ़ा सकूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैथ को हम प्रत्येक टॉपिक को खंड वाइज वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा ताकि आपका एक छोटा सा सहयोग हो सके। तो चलिए, आज 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए गणित का हम इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने समय को देखते हुए 30% सिलेबस में कमी की है। तो सबसे पहले हम मैथ का सिलेबस लिख लें, क्या 30% की कमी लाई गई है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का सिलेबस है। एक है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम नंबर सिस्टम कहते हैं, और संख्या पद्धति से एग्जाम में इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। दूसरा है आपका बीज गणित, और इसी के अंतर्गत आ जाता है समांतर श्रेणी। इससे आपका 18 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। तीसरा है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। चौथा है ज्यामिति। ज्यामिति से 12 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। और एक है आपका क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति से 10 नंबर का क्वेश्चन। एक है आपका त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से 10 नंबर का क्वेश्चन। और एक आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इससे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। इस प्रकार कुल आपका 70 नंबर। तो आपका जो इस बार लिखित एग्जाम होगा 70 नंबर का ही होगा। 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसमें 15 नंबर आपका आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। गणित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 नंबर पे आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो कुल प्रोजेक्ट कार्य इस बार आपका 30 नंबर का होगा और 70 नंबर का ही आपका लिखित पेपर होगा। एक बार और सुन लीजिए, 10th क्लास के या मैथ का सिलेबस है। संख्या पद्धति आपका 5 नंबर। संख्या पद्धति को हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। एक है आपका बीज गणित, जिसको हम अलजेब्रा कहते हैं, प्लस समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन दोनों से मिला के एग्जाम में 18 नंबर का प्रश्न आएगा। नियामक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, इससे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में हम ज्योमेट्री कहते हैं, 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में हम मेंसुरेशन कहते हैं, इससे भी 10 नंबर। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इससे भी 10 नंबर। और लास्ट है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी 10 नंबर का प्रश्न आएगा। इस प्रकार कुल मिला के 70 नंबर हो गए। यही आपका 10th क्लास के मैथ का सिलेबस है इस बार का। यह सिलेबस केवल इस बार के लिए निर्धारित हुआ है, एनसीईआरटी से निर्धारित की है। तो आपका 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा और 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा। चलिए शुरू करते हैं। संख्या पद्धति, इसे आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
संख्या पद्धति के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम एक अलग लग रहा है, लेकिन आप इससे बचपन के क्लासों से ही परिचित हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा 2 लाइन का थ्योरी लिखा जाए, उसके बाद इसको समझेंगे हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यह कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक की ओर विद्यीय रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं की ओर आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक की ओर विद्यीय रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, अर्थात r का मान 0 के बराबर होगा तथा उससे बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जान गए a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहने का अर्थ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहने का अर्थ इतना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है, आर आपका शेषफल है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक नाम नया है, एक अलग नाम सुनने में आ रहा है, लेकिन आप इसे बचपन के क्लासों से ही इससे परिचित हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ बगल में लिखा गया है जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, r का मान 0 के बराबर तथा उससे बड़ा लेकिन b से छोटा, अर्थात शेषफल का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा लेकिन भाजक से छोटा होगा। चलिए इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। शेषफल का मान कैसे 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है लेकिन भाजक से छोटा होता है। सपोज दैट आप 5 से भाग दे रहे हैं 20 में, तो 4 बार में भाग लग जाएगा, 5 चौका 20, शेषफल 0 आ गया, यानी भाग पूरा पूरा लग गया तो शेषफल 0 के बराबर हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। इतना ऊपर वाले को ढकते हैं आप, इतना ऊपर वाले को ढकते हैं तो पढ़ेंगे r बराबर है 0 के, r बराबर है 0 के। यदि इसको ढकते हैं तो पढ़ेंगे r बड़ा है 0 से। जिसके तरफ यह दोनों मुंह होता है वह बड़ा होता है, जिसके तरफ नुकीला पार्ट होता है वह छोटा होता है। तो यह कहता है r का मान 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा भी होगा लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। यह दोनों मुंह बताता है यह बड़ा है, नुकीला पार्ट बताता है यह छोटा है। इसी चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शेषफल का मान कैसे 0 के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमने 5 से 20 में भाग दिया, भाग 4 बार में लगा, 5 चौका 20 कट गया अर्थात शेषफल 0 आ गया। देखिए भाग पूरा पूरा लग गया तो शेषफल 0 आ गया, r का शेषफल का मान 0 के बराबर हो गया। यदि आप 5 से भाग दे रहे हैं सपोज दैट 22 में, 5 चौका 20, शेषफल 2 आया। तो यहाँ पे भाग पूरा पूरा नहीं लगा
तो शेषफल कुछ बचा हुआ है, शेषफल का मान 2 आया है जो कि 0 से बड़ा है, लेकिन हमेशा यह भाजक से छोटा है। यहाँ पे तो भाग पूरा पूरा लग गया, 5 से हम 20 में भाग दिए, 4 बार में भाग लग गया, 5 चौका 20, तो शेषफल 0 आ गया। शेषफल का मान r का मान 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। सपोज दैट हम 5 से 22 में भाग दें तो 5 चौका 20, शेषफल 2 बचा। तो यहाँ पे शेषफल का मान 0 के बराबर है और यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन हमेशा भाजक से छोटा है। भाजक है आपका 5। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में करता है, VI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में r का मान होता है। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो हमेशा इसको याद रखिएगा। r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब करता है यहाँ से कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में r का मान होता है। इस प्रकार इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपका ई भी रहेगा। तो हमेशा याद रखिएगा r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b। एक चीज और, इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए, एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ऐसे तो कहने के लिए कहा जाता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही है भी एक ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। उस अंतर को समझिए। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बस इतना कहता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक धन पूर्णांक का दूसरे धन पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में कथन है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक धन पूर्णांक का दूसरे धन पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में कथन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। यह क्या है? यह 2 धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने की एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने की एक तकनीक है जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका 2 धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने की एक तकनीक है जो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित है। जबकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका एक धन पूर्णांक का दूसरे धन पूर्णांक से विभाज्यता के बारे में एक कथन है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कहने के लिए दोनों को हम एक ही कह लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 2 धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने में किया जाता है। तो बस यही आपका यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही थ्योरी है। एक बार थोड़ा सा और री कर देते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका 2 धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात ए आपका भाज्य है, अभी बिफोर बताया गया। ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, क्यू आपका भागफल है, आर आपका शेषफल है। यानी भाज्य और भाजक दिया रहेगा तो हम क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं, भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं, और उन चारों में यही संबंध होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसको तो हम लोग बचपन की क्लासों से ही जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। और इसका प्रयोग बताया गया कि 2 धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने में किया जाता है।
अभी हम बताए हैं एक छोटा सा अंतर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या छोटा सा अंतर है, कहने के लिए हम दोनों को एक ही कह देते हैं। तो इसका प्रयोग दो धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने में किया जाता है। यहां बताया गया था आपको r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, इसको हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न बनाते समय बार बार इसकी आवश्यकता होती है और एग्जाम में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसको खूब करता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान होता है, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम दो धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने में करते हैं, और मौसक निकालना हम लोग तो बचपन की क्लासों से ही सीखे हैं। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बस एक नाम नया सुनने के लिए मिल रहा है, कुछ नहीं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता ही है, साथ साथ 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, थोड़ा सा और चर्चा किया जाए। थोड़ा सा इनके बारे में कुछ चर्चा कर लें, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यूक्लिड यह एक यूनानी गणितज्ञ हैं। यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। ज्यामिति के जनक कौन है? तो यूक्लिड हैं। ज्यामिति के पिता कौन है? तो यूक्लिड हैं। एलिमेंट्स इनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है, उसके लेखक भी यूक्लिड हैं। एलिमेंट्स पुस्तक की रचना किन्होंने की है? तो यूक्लिड ने की है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यूक्लिड कौन है? तो यूनानी गणितज्ञ हैं। इन्हें ज्यामिति का जनक कहा जाता है। एलिमेंट्स पुस्तक की रचना किसने की? तो यूक्लिड ने की। चलिए, तो अभी हम लोग देखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका प्रयोग दो धन पूर्णांकों के मौसक ज्ञात करने में होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके इस चीज को हम लोग समझ रहे हैं। यह मेरा पहला वीडियो है, यदि इसमें थोड़ा सा कुछ कमी रह जाए तो इसको आप ये मत लीजिएगा, अगले वीडियो से जरूर पूरा सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी चीज़ बताया जाएगा समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैथ का जो भी टॉपिक है खंड वाइज करके मैं एक सीक्वेंस से, एक क्रम से वीडियो बनाऊं और आपके सामने उपस्थित करूं, ताकि मेरा एक छोटा सा प्रयास सार्थक हो सके। और जो भी समस्याएं होंगी आप लोगों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका क्वेश्चन हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का मौसक निकालें। यह आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग देख ले रहे हैं कि बचपन के क्लासों में हम लोग मौसक कैसे निकालते थे। एकदम हूबहू वही चीज़ है, कुछ भी नया नहीं है, बस एक नाम नया मिल रहा है। तो पहले हम लोग 4थे 5वें क्लास में मौसक कैसे निकालते थे, जरा वैसे निकाल लें। उसके बाद उसी को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में सजा देना होता है, लिख देना होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के रूप में लिखते हैं। तो पहले हम लोग बचपन के क्लासों में कैसे मौसक निकालते थे, जरा इस पे विचार करें। तो बचपन के क्लासों में आता था तो हम छोटे संख्या से बड़े संख्या में भाग देते थे। तो चलिए 135 से 225 में हम भाग दे रहे हैं। 135 से 225 में भाग दे रहे हैं।
भाग तिरछे जाता था और जहां पर जाकर शेषफल 0 होता था अंतिम भाजक ही मेरा मसो होता था। बचपन के क्लासों में हम लोग ऐसे ही मसो निकालते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते थे, भाग मेरा तिरछे जाता था और जहां पर शेषफल 0 होता था अंतिम भाजक ही मसो होता था। तो चलिए भाग देते हैं, एक बार में जाएगा 135 एकम 135, 0 12 में से 3 घटा 9। चलिए अब इस शेषफल को बनाते हैं हम भाजक और पहले वाले भाजक को बनाते हैं भाज्य। फिर भाग आपका एक बार में लगेगा, फिर इस शेषफल को हम बनाएंगे भाजक और पहले वाले भाजक को बनाएंगे भाज्य। 45 दूना 90, भाग पूरा पूरा लग गया, शेषफल 0 आ गया। तो जहां पे जाके शेषफल 0 होता था अंतिम भाजक मेरा मसो होता था, इसलिए हम लोग लिखते थे मसो बराबर 45। यानी 45 कितना कितना का मसो है, तो 135 और 225 का मसो है 45। बचपन के क्लासों में हम लोग ऐसे बनाते थे और यही चीज यहाँ पे है, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा देखिए, ये आपका भाज्य है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सीखे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका भाज्य है, इसमें भाज्य किसको बनाया है 225 को, बड़े वाले को भाज्य बनाया है। तो यही आपका ए है, 135 भाजक है, बी मेरा भाजक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है, आर शेषफल है। तो बी भाजक है और हमने 135 को भाजक बनाया है, तो यही आपका बी है। यानी कहने का अर्थ है जब भी मसो निकालने आएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसो निकालने आएगा, तो बड़े को हम ए मानेंगे, छोटे को हम बी मानेंगे, क्योंकि बड़ा भाज्य होता है, छोटा भाजक होता है। तो बड़े को ए मानना है, छोटे को बी मानना है। चलिए यह मेरा समझिए रफ वर्क है, यह आपका रफ वर्क है। जैसा हम लोग बचपन के क्लासों में मसो निकालते थे वह चीज मेरा है। अब यहां पे कैसे बनाएंगे, इसी चीज को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। जरा आप लोग देखिए, माना a बराबर 225 तथा b बराबर 135। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मसो निकालने आएगा तो बड़े को a मानेंगे, छोटे को b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब यही रफ वर्क जो है, जैसा कि हम लोग बचपन के क्लासों में मसो निकालते थे, भाग के प्रत्येक चरण को a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है। भाग के प्रत्येक चरण को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष के रूप में लिखना है। देखिए भाग कितना चरण में गया है, एक तो आपका यह है, दूसरा चरण आपका यह हुआ और तीसरा चरण आपका यह है। यहाँ भाग 3 चरण में गया है, तो तीनों चरणों को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ a क्या है 225 है, b क्या है 135 है, यह आपका q है भागफल है और यह आपका r है, यह आपका q है और यह आपका r है, शेषफल है। तो चलिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य क्या है 225 है, तो भाज्य बराबर भाजक 135 गुणे भागफल 1 आप प्लस शेषफल 90। भाग का पहला चरण हमने लिख दिया। भाग का दूसरा चरण यह है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाज्य 135 है, भाज्य बराबर भाजक 90 है, भाजक गुणे भागफल आपका 1 है, आप प्लस शेषफल आपका 45 है। भाग का तीसरा चरण यह है, इधर आप अथवा या मत दीजिएगा, यह भाग का प्रत्येक अलग अलग चरण है। चलिए भाग का तीसरा चरण यह है, भाज्य है 90, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। अब यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, इसलिए 135 तथा 225 का मौसा कितना 45, यही हो जाता है, यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए
हमने ऐसा इसलिए बनाया ताकि आप यह तुलना कर सकें कि बचपन के क्लासों में जिस प्रकार हम लोग मौसम बनाते थे एकदम वही चीज है, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि भाग के प्रत्येक चरण को हम a बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखते गए हैं। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको ऐसे ही बनाना है, बड़े को a मानना है, छोटे को b मानना है। चूंकि बड़ा भाज्य होता है, छोटा भाजक होता है, तो बड़े को हमने a माना है, छोटे को b माना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप क्या जानते हैं, a बराबर BQ प्लस R, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो पहले ऐसा रफ वर्क कर लीजिए, बचपन के क्लासों में जिस प्रकार मौसम बनाते थे वैसे बना लीजिए और भाग के प्रत्येक चरण को आप इस रूप में लिख डालिए। तो ये हम लोग का आंसर मिला 45, अर्थात 135 और 225 का मौसम क्या मिला, 45। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप कीजिएगा और इसके बाद हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि 10th क्लास का जो भी मैथ का टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक पे मेरा एक क्रम से वीडियो रहेगा, पार्ट वाइज वीडियो रहेगा। और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आपका स्नेह प्रेम मिले ताकि हम आपको एक छोटा सा सहयोग प्रदान कर पाएँ। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तो आपके लिए यह क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 867 और 255 का मौसम निकालें। इसी के साथ इस वीडियो का समापन किया जा रहा है। आप कहीं बीच में दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें, जहां उतारने की आवश्यकता हो वीडियो को पॉज करके आप उसे उतार लें, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी सी दिक्कत यदि हुई हो तो अगले वीडियो में इसका हम सुधार करेंगे। हाँ, लेकिन यह है कि कॉन्सेप्ट में जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका समाधान हम करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसका आप बनाइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में पुनः हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक चीज़ कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया अपडेट, नया हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।